हेलो स्कॉर्पियंस, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टारो। और ये रीडिंग है 15 अगस्त से लेकर 21 अगस्त तक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है इस वीक में और आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी लव लाइफ में। मैसेजेस फॉर स्कॉर्पियंस, एक्सक्यूज मी। Queen of Pentacles, King of Wands, Nine of Cups, the Hermit and the Hierophant. ओके, सो हमारे पास है नाइन ऑफ कप्स। नाइन ऑफ कप्स है तो ऐसा लगता है जैसे कि ड्रीम्स ट्रू हो रहे हैं इस पर्सन के। उन्हें ऐसा लगने लगा है जैसे कि आपको पाना उनके लिए एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था लाइफ में, और अब यहाँ से उनकी ज़िंदगी अच्छी ही होगी। ऐसा लग रहा है उन्हें कि आपके अंदर एक पॉजिटिव वाइब है, और जब से आप आए हैं तब से उनके लाइफ में सिर्फ और सिर्फ अच्छे चेंजेस ही आए हैं। एंड ऑल्सो आजकल ये पर्सन बहुत खुश रहता है। ये जो किंग ऑफ वॉन्ड्स है, उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें फाइनली एक ऐसा मैच्योर पर्सन मिल गया है जो उनके बिल्कुल बराबर है, और ये आपसे काफ़ी कंपैटिबल फील करते हैं। ओके, उन्हें लगता है कि आप दोनों एक तरीके से सोच सकते हैं, एंड ज़्यादातर मैटर्स में आप दोनों के बीच एक बैलेंस है। सो इन्हें लगता है कि उनके लिए ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एक बहुत बड़ा गिफ्ट है। ओके, एंड वो डेफिनेटली इस क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को एक कमिटमेंट देना चाहते हैं, तभी यहाँ पे नाइन ऑफ कप्स हैं। हाँ, एक प्रॉब्लम जो यहाँ पे हो सकती है वो ये कि ये किंग ऑफ वॉन्ड्स बहुत ज़्यादा दूसरों के ओपिनियन को वैलिडेशन देता है। सो पॉसिबली ये पर्सन अपने रिलेशनशिप को दूसरों के वैलिडेशन से चूज़ करना चाहेगा, बिकॉज उन्होंने ज़िंदगी भर यही सीखा है कि उन्हें दूसरों की नज़र में अच्छी इमेज बना के रखनी है, भले ही वो खुद खुश रहे या ना रहे। सो ये सोच रहे हैं कि क्या वो इस रिलेशनशिप को फाइनली अचीव कर पाएंगे। ओके, वो जानते हैं कि वो क्या करने जा रहे हैं। उन्हें पता है कि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स उनके लिए एक ड्रीम है और वो उसे अचीव करना चाहते हैं, बट देन एट द सेम टाइम अगर वो आगे बढ़ते हैं तो उन्हें ये श्योर करना पड़ेगा कि उन्हें ये रिलेशनशिप चाहिए, और वो इसके लिए एफर्ट कर सकते हैं। वो अगर ज़रूरत पड़े तो दूसरों के अप्रूवल के बिना भी आगे बढ़ सकते हैं। सो उन्हें पता है कि ये कितना ज़्यादा डीप है, ये कनेक्शन कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और अगर वो यूं ही इस कनेक्शन को आगे बढ़ाते हैं तो बाद में सेपरेट होना आप दोनों के लिए बहुत पेनफुल होगा, और इस सिचुएशन में ये पर्सन बिल्कुल भी नहीं आना चाहता। द हायरोफेंट का कार्ड है। सो उनकी सोल उनसे कह रही है कि उन्हें सीरियसली सोचना चाहिए इस रिलेशनशिप के बारे में। ओके, बिकॉज सोलमेट कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको लाइफ में हमेशा मिलेगा। आपकी लाइफ में कोई एक ही सोलमेट हो सकता है, और अगर वो इस अपॉर्चुनिटी को लेट गो करते हैं तो डेफिनेटली बाद में रिग्रेट करेंगे। ऑल्सो द हर्मिट का कार्ड है, तो उन्हें ऐसा लग रहा है जैसे कि वो अभी फ्री नहीं है वो सब कुछ क्लेम करने के लिए जो वो क्लेम करना चाहते हैं, और वो क्लेम करना चाहते हैं आपका लव, अपना फ्यूचर आपके साथ। एंड उन्हें ऐसा फील हो रहा है कि वो इसके लिए अभी प्रिपेयर्ड नहीं है, बिकॉज उन्हें नहीं पता कि वो अपनी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन कैसे निकालेंगे, दूसरों को कैसे कन्विंस करेंगे, और अगर दूसरों को कन्विंस ना करके भी आगे बढ़ना चाहें, लाइक दूसरों के ओपिनियन की परवाह ना करते हुए भी आगे बढ़ना चाहें, तो भी वो कैसे एडजस्ट करने वाले हैं दूसरों के फ्रस्ट्रेशन से, लाइक कैसे डील करने वाले हैं दूसरों के फ्रस्ट्रेशन से, या कैसे अपने ऊपर इंडिपेंडेंट होकर इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करने वाले हैं, इसके बारे में वो सोच रहे हैं। सो किंग ऑफ वॉन्ड्स बहुत दूर तक की सोचता है, मैच्योर है, और इसीलिए वो हर चीज़ को सिनेरियो में रख के सोच रहे हैं। ओके, और उनके दिल में नाइन ऑफ कप्स ही है। द हायरोफेंट उनसे कह रहा है कि उन्हें इस रिलेशनशिप पर किसी भी हाल में गिव अप नहीं करना चाहिए। सो कोई तरीका वो ज़रूर निकालेंगे इस रिलेशनशिप को
आगे बढ़ाने का, ऐसा मुझे लग रहा है ये एनर्जी से के। वैसे ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबसे रेजोनेट नहीं होगी। एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2025 की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस है आपके लिए। मैसेजेस फॉर स्कॉर्पियंस, 2 of Pentacles, 6 of Wands, the Emperor, the High Priestess and 2 of Cups. ओके, फिर से 2 of Pentacles आ गया। वो सोच रहे हैं कि वो कैसे बैलेंस अचीव करने वाले हैं। मैं एक ही बात रिपीट करती जा रही हूँ क्योंकि ये हर कार्ड में शो अप हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन इसके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा है, हर वक्त सोच रहा है। ओके, अब इस 2 of Pentacles वाले कार्ड में देखें अगर, तो इस फॉक्स के पास 2 डम्बल्स है, एक ऊपर और एक नीचे। सो ये कोशिश कर रहा है इन दोनों को ही बैलेंस करने की और ये डिफ़िकल्ट है। सो इस पर्सन का जो पहला अप्रोच है वो ये कि वो दोनों को साथ में लेके चलें, दूसरों का वैलिडेशन भी उन्हें मिल जाए, उन्हें आपका साथ भी मिल जाए और सब कुछ परफेक्ट हो। सो ये पर्सन अभी तो यही पूरी कोशिश करेगा कि उन्हें कुछ भी ना गिव अप करना पड़े एंड वो अपने कंफर्ट जोन में रह के ही इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाएं। ओके, ऑफ कोर्स उन्हें लगता है कि यही सबसे अच्छा आइडिया है। 6 of Wands का कार्ड है तो उन्हें अभी ये भरोसा है कि वो ये डेफिनेटली कर जाएंगे और ये रिलेशनशिप वो हैप्पीली इंजॉय करेंगे। ओके, उन्हें कुछ भी सेक्रीफाइस नहीं करना पड़ेगा। द हाई प्रीस्टेस का कार्ड है। सो उन्हें पता है कि आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं। ओके, वो अच्छी तरीके से जानते हैं कि आप अपने वर्थ को जानते हैं। आप उनसे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो भी आपकी रिस्पेक्ट करें जैसे कि वो कर रहे हैं, आपके टाइम की रिस्पेक्ट करें और आपसे सच ही बोलें। ओके, ऐसा नहीं है कि आप कोई कैजुअल रिलेशनशिप चाहते हैं तो आपको फ़र्क नहीं पड़ता कि वो क्या कह रहे हैं क्या नहीं। आप बस एक्साइटमेंट चाहते हैं अपने लाइफ में और इसीलिए आप इस रिलेशनशिप में हैं। आप लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के बारे में सोच रहे हैं, उन्हें ये अच्छे तरीके से पता है। और एक और चीज़ जो उन्हें अच्छी तरीके से पता है वो ये कि आप उनका माइंड रीड कर सकते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि आपका इंट्यूशन कमाल का है। आप वो सारी बातें समझ जाते हैं जो उन्होंने आपसे कभी कही भी नहीं। और ये बात इन्हें सरप्राइज़ करती है कि आप कितना अच्छी तरीके से उन्हें गेस कर सकते हैं। सो वो ये भी फील कर रहे हैं कि आप उन्हें बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं, आपको पता है कि ट्रुथ क्या है। और अगर वो आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं बिना किसी जेन्युइन इंटेंशन के तो वो आपको लूज़ कर देंगे। ओके, सो उन्हें पता है कि अगर वो आपके पास आना चाहते हैं तो उन्हें सीरियस होना पड़ेगा। उनके पास एक अच्छा इंटेंशन होना चाहिए, पॉजिटिव इंटेंशन होना चाहिए, तभी आप उन पर ट्रस्ट करेंगे। आपके अंदर एक इंट्यूशन है जिससे आपको पता चल जाता है कि कौन झूठ बोल रहा है कौन सच। तो वो आपसे झूठ नहीं बोल सकते, हाइड नहीं कर सकते चीज़ों को, आपको धोखे में नहीं रख सकते। 2 of Cups का कार्ड है। उन्हें लगता है कि आप दोनों और क्लोज़ आते जा रहे हैं वक्त के साथ और जितना ज़्यादा आप क्लोज़ आते जा रहे हैं उतना ज़्यादा वो कंसर्न होते जा रहे हैं फ्यूचर के बारे में। इट्स लाइक उन्हें पता है कि अब उन्हें ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना चाहिए। ऑल्सो द एम्परर का कार्ड है तो ये भी जानते हैं कि आप डेफिनेटली चॉइसेस कर सकते हैं अपने लिए। सो अगर आपको ऐसा लगता है कि सब कुछ ठीक होते हुए भी अगर आपको सिर्फ कोई एक्सक्यूज़ेस ही दे रहा है या कमिटमेंट देने के लिए तैयार नहीं है तो आप डेफिनेटली उस रिलेशनशिप से बाहर भी आ सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। ऑफरिंग्स। ओके, तो ऑफरिंग्स का मतलब है आपको कुछ ऑफ़र किया जा रहा है एंड जल्दी ही ये पर्सन अपनी फीलिंग्स को जाहिर करेगा। ओके, और लगता है कि कोई सॉल्यूशन ये निकालेंगे। बिकॉज जहाँ तक बात है आपसे दूर रहने की तो उसके बारे में तो ये सोचते भी नहीं है। उन्हें नहीं लगता कि उन्हें ये अपॉर्चुनिटी जाने देनी चाहिए। तो वो बस यही सोच रहे हैं कि ये कैसे वर्क करेगा। वो एक्चुअली सॉल्यूशन निकालने में ज़्यादा इंटरेस्टेड है गिव अप करने के बजाय। तो ये जल्दी ही कुछ आपको ऑफ़र करेंगे एंड हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए ये कमिटमेंट भी हो। तो ये है रीडिंग इस वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।